Hello students, very good morning to all of you. I Vikrant Bhardwaj welcome to all on my YouTube channel Physics Chemistry Solution. और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियाई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोप्स। केमिस्ट्री में भी बेटा आपने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, फिर भी हम इसको गो थ्रू करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं नहीं चाहता कुछ भी अनटच रह जाए सिलेबस, तो अच्छे से देखना है बेटा, कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। क्या स्टार्ट करेंगे? आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो फर्स्टली वी डिस्कस आइसोटोप्स। फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज आइसोटोप्स। तो किसी भी एलिमेंट को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप से सिंबल यूज करते हैं, ए एक्स जेड। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज द एलिमेंट, जेड एटॉमिक नंबर एंड ए क्या है बेटा? मास नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, या पहले एक बार इसका एग्जाम्पल समझिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाइड्रोजन का वो लिया, आइसोटोप हाइड्रोजन, इसको लिखा 1H1 1H2 1H3। तो ये जो होता है बेटा, ये किसका नंबर होता है? एटॉमिक नंबर पहचान होती है कि एलिमेंट की। अगर ये सेम है तो वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, लाइक 1 1 1। तो ये जो एटॉमिक नंबर है सबका सेम है, तो हम वर्ड यूज करेंगे दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। अगर यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर अलग अलग होता तो हम कहते हैं दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो आप एक चीज़ याद रखिए, एलिमेंट की पहचान किससे करेंगे? एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर सेम है, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, but different mass number। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। These are the atoms of same element। हाइड्रोजन के एटम्स हैं सभी, इनका क्या सेम है? 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम है। और डिफरेंट क्या है? मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर मीन्स जेड से क्या पहचान है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। और यहाँ पे ए डिफरेंट है बेटा। ए किससे बनता है? मास नंबर किससे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ प्रोटॉन तो सब में 1 1 1 है और मास नंबर अलग आ रहा है बेटा, तो न्यूट्रॉन अलग होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। इस टाइप से भी बोल सकते हो आप। तो आप ये भी बोल सकते हो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझने की बात है बेटा, एक बार समझ में आएंगे तो दोनों डेफिनेशन आपके माइंड में अच्छे से सेट होनी चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में मैं कहूँगा एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स का मैंने बताया था ए माइनस जेड, तो 0 न्यूट्रॉन, 0 2 माइनस 1 1 न्यूट्रॉन, 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन। तो ये डेफिनेशन बन गई। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज इट क्लियर? ये डेफिनेशन वैसे ही क्लियर है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ बेटा आपको, जैसे कि 6C10, 6C11, 6C12, 6C13, 6C14। तो इस टाइप से बेटा हमने डिस्कस किया। तो इस एग्जाम्पल में देखो बेटा, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया। यहाँ पे देखिए ये कार्बन के क्या हैं? दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सभी कार्बन के हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट्स मतलब सबके
66666, मतलब एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मतलब दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कार्बन। तो इनमें बेटा न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, सभी में कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। और ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 4 न्यूट्रॉन्स, इसमें 5 न्यूट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, 7 न्यूट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो फिर से वही डेफिनेशन बन गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। या फिर ये बना लीजिए आप, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर। तो ये दो एग्जाम्पल बेटा, आपको अगर एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रहेंगे तो आप इसको अपने आप वर्ड्स में, डेफिनेशन में मोल्ड कर सकते हो। ठीक है। सेकंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टुडे, दैट इज आइसोबार। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, आइसोबार्स। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। These are the atoms of different elements. These are the atoms of different elements डिफरेंट एलिमेंट कह रहा हूँ, जैसे ये हमने इस तरह से सिंबल बनाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट मतलब जेड अलग होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। और मास नंबर जो है बेटा इसका वो क्या रहेगा, सेम। मास नंबर क्या रहेगा, सेम। दिस इज द एलिमेंट। तो दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, but different atomic number, तो इसका एक एग्जांपल देखिए बेटा, 6C14 एंड 7 नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन हाउ मच, 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन, और इसका जो डिफरेंस रहेगा बट सेम नंबर ऑफ बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का, डिफरेंट है, और मास नंबर क्या है दोनों का, 14 सेम है। बट न्यूट्रॉन जब मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ 8 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन बेटा, 7 न्यूट्रॉन्स। तो दूसरी लैंग्वेज में जो दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे हम, उसमें क्या लिखेंगे, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एक और डेफिनेशन बताता हूँ आपको, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कह सकते हो, न्यूक्लियंस, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर तो अलग अलग है, पर इन दोनों का जो सम है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो सेम है। वो क्या है बेटा, सेम है। और एग्जांपल देखिए, लाइक सोडियम नियोन, तो यहाँ पे ये क्या है, 10 प्रोटॉन्स, और इनका जो डिफरेंस है 12 न्यूट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और 12 प्रोटॉन्स एंड यहाँ पे आपका 23 लगा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22, तो 11 न्यूट्रॉन्स। तो देखिए बेटा, ये हैं जो आपके प्रोटॉन्स डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, पर इनका जो सम है 22 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सेम। तो इस टाइप से बेटा हम आइसोबार्स को डिस्कस करेंगे। कीजिए, नोट कीजिए बेटा। थर्ड
टर्म इसमें जो डिस्कस करेंगे बेटा, आइसोटॉप्स डिस्कस किए हमने, आइसोबार डिस्कस की, नाउ आइसोटोन्स। Isotones. These are the atoms of different element. These are the atoms of different element having same number of neutrons. Having same number of neutrons. एग्जाम्पल से समझो बेटा, लाइक 6C14, 7C14, 6C13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना है, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, 7 प्रोटॉन, इनका डिफरेंस 7 न्यूट्रॉन्स, इनका डिफरेंस 7 न्यूट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज इट क्लियर? या फिर एक और एग्जांपल देखिए आप, 17 कैल्शियम 37, 19 पोटाशियम 39, तो 20 न्यूट्रॉन बेटा डिफरेंस 20 न्यूट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन एंड 19 प्रोटॉन्स। तो ये चीज़ बेटा अलग है, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर द एटम्स, ये नाइट्रोजन, सॉरी दिस इज नाइट्रोजन, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या कंडीशन है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 7 7, 20 20, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो 3 टर्म्स है बेटा आज हमने डिस्कस की। अब कुछ क्वेश्चन बेटा इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं, आप एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। देखो बेटा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट। तो एवरेज एटॉमिक मास कह लीजिए, वेट कह लीजिए, उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये कोई एलिमेंट है AXZ, इसको मैंने क्या कहा, मास नंबर, क्या कहा, मास नंबर, मास नंबर means number of protons plus number of neutrons. Is it clear? मान लेते हैं 2 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे भी हमने माना, और एक का कितना होता है AMU, तो ये 5U आना चाहिए था, 4U आ सकता है, 3U आ सकता है, पर हमें जो एक्चुअल प्रैक्टिस में मिलता है वो मिलता है 35.5U, 27.8U। ये जो एवरेज एटॉमिक मास मिला हमें वो इस तरह से मिलता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? अभी तक मैंने आपको बताया मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो बेटा एक इंटीजर आएगा मल्टीप्लाई बाय यू, तो हमें इंटीजर यू मिलना चाहिए था, पर हमें क्या मिलता है फ्रैक्शन में। जैसे क्लोरीन के केस में 35.5 मिल गया, 37.7 मिल गया, ठीक है, रफली बात कर रहा हूँ मैं। तो अब क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल लेते हैं और एवरेज मास कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। एवरेज मास का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, वेट कह लीजिए, एटॉमिक मास और वेट विच, तो ये हो जाएगा बेटा A1N1 प्लस A2N2, A1N1 A2N2, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको गिवन क्या होता है डाटा। क्वेश्चन नंबर 13.1 ए पार्ट फ्रॉम NCERT। 2 stable isotopes of lithium, this and this respectively, abundance 7.5%। 2 isotopes है बेटा, फर्स्ट का कितना है 7.5% एंड सेकंड का है 92.5%। 2 isotopes हैं किसके, लिथियम के। परसेंटेज गिवन है, दीज आइसोटॉप्स हैव मासेस, इनका जो मास है, फर्स्ट का मास कितना है 6.01512 यू मीन्स AMU, एंड सेकंड का है बेटा 7.01600 यू, सेकंड का कितना है दिस मच। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। अब ये जो एटॉमिक मास पूछ रहा है, एवरेज मास पूछ रहा है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अगर ये दोनों 50-50% होते बेटा तो हम उसको कैलकुलेट कर देते, ठीक है। एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट कह लीजिए, एटॉमिक मास कह लीजिए। तो ये A1 N1, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज मिल रही है इसकी कितनी परसेंटेज है? 7.5। तो जैसे फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया था 6.01512 और इसका कितने परसेंट? 7.5%। 7.5% का मतलब 100 प्लस ये जो सेकंड आइसोटोप्स है इसकी वैल्यू कितनी है? 7.01600 और इसका हाउ मच परसेंट? 92.5%। मल्टीप्लाई बेटा 92.5 मल्टीप्लाई बाय 92.5%, इतने परसेंट। तो ये 100 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर आएगा। मेन आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, इसी में ये कैलकुलेशन वर्क आप करेंगे तो इतने U आ जाएगा, इतने U। इसी का बी पार्ट गिवन है बेटा फर्स्ट का एनसीईआरटी में। वो क्या गिवन है डाटा? इसमें डाटा गिवन है आपका बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। बोरॉन के 2 आइसोटॉप्स गिवन है, 1 एंड 2। रिस्पेक्टिव मास है 10.01294 U और सेकंड का है बेटा 11.00931 U। इनकी परसेंटेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, अच्छा, एंड द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, ये तो आइसोटॉप्स का था। और बोरॉन का जो एटॉमिक मास है जो हमने अभी कैलकुलेट कर रहे थे वो कितना गिवन है? वो इस क्वेश्चन में गिवन है 10.811 U। फाइंड द एबंडेंस ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेट अस कंसीडर ये x% है, तो ये कितने परसेंट होगा बेटा? 100 माइनस x%। दो ही आइसोटोप हैं, एक मैंने मान लिया इसकी परसेंटेज कितनी है फर्स्ट की x, तो सेकंड की कितनी परसेंटेज होगी? 100 माइनस x। वही फॉर्मूला अप्लाई करना है एटॉमिक वेट का। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन, ये कितना गिवन है? दिस मच, 10.811 U। फर्स्ट का कितना परसेंटेज बेटा? 10.01294 का x%। सेकेंड का 11.00931 का हाउ मच? 100 माइनस x%। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी बेटा। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये फर्स्ट आंसर आएगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सेकंड आंसर आएगा। इस टाइप से करना है। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है बेटा इसमें और कुछ नहीं रह गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने डिस्कस किए। एनसीईआरटी सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन। इसमें गिवन है बेटा आपका 3 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ नियोन। नियोन के इस बार 3 आइसोटॉप्स गिवन है, 1 2 3, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूँ शॉर्ट में। ये 1 आइसोटॉप, सेकंड, इनके पैरामीटर्स गिवन है हमें। रिस्पेक्टिव एविडेंस है 90.51। फर्स्ट की कितनी परसेंटेज है बेटा? 90.51%। सेकेंड 0.27% एंड थर्ड 9.22%। 9.22%। फर्स्ट का जो फर्स्ट आइसोटोप का रिस्पेक्टिवली गिवन है 19.99 U। फर्स्ट का 19.99, सेकेंड का है बेटा 20.99 U और थर्ड का है 21.99 U। ये इनका अलग से आइसोटोप का गिवन है। एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास आपसे पूछा गया है। तो कितना होगा बेटा एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वही फॉर्मूला A1 N1 A2 N2। तो यहाँ पे ये कितना गिवन है? 19.99 का हाउ मच परसेंट? 90.51%। सेकेंड 20.99 हाउ मच परसेंटेज? 0.27%।
प्लस 21.99 का कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन है बेटा, 9.22%, एंड आंसर इज कैलकुलेटेड। ठीक है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन वर्क अच्छे से कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।